ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना से वैक्सीन ही सबसे बड़ा बचाव है। सरकार से लेकर डॉक्टर तक बार बार सबको यही समझा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लो, तभी बेकाबू वायरस पर काबू पाया जा सकेगा। बार बार यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से महफूज है, लेकिन देखिए, जब चित्तौड़गढ़ के कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की टीम टीका लगाने पहुंची तो क्या हुआ। क्या बचा? अरे टीको नहीं लगा, निकलो बाहर पूरा पता क्या लगा टीको लगा। इस बातचीत से ये तो समझ आ गया होगा कि मामला टीका के डर से जुड़ा है और मौके पर मौजूद लोग टीका लगवाने के लिए इस महिला को समझाने में जुटे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर वो कतई मानने को तैयार नहीं है। क्या बचा? अरे टीको नहीं लगा, निकलो बाहर पूरा पता क्या लगा टीको लगा। वैक्सीन से डर की कहानी विस्तार से बताएं, उससे पहले ये बता दें कि ये पूरा मामला चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी कस्बे के बांग्लो का खेड़ा का है। जैसे ही यहाँ टीका लगवाने वाली टीम पहुंची, कई लोग दहशत में आ गए। 70 साल की ये बुजुर्ग महिला धापूबाई गोमती तो इतनी डर गई कि खाना पीना छोड़कर घर से भागी और सीधे जाकर इन झाड़ियों में छिपकर लेट गई। जिसके बाद सरपंच और अन्य कई लोग मौके पर पहुंचे, बुजुर्ग महिला को मनाने में जुट गए। बार बार उसे विश्वास दिलाया कि बाहर आ जाओ, टीका नहीं लगाएंगे। तब जाकर बुजुर्ग महिला झाड़ियों से बाहर आई, लेकिन बाहर आकर भी हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही कि मुझे टीका नहीं लगवाना। नहीं लगा अरे नहीं लगा हुआ था, हाथ का जोड़ रहा। वैक्सीन के डर से बदहवाश हुई इस बुजुर्ग महिला को लोगों ने पानी पिलाया, लाख समझाया कि टीका लगवा लो अम्मा, ये आपको कोरोना जैसी आफत से महफूज रखेगा। लेकिन धापूबाई वैक्सीन को लेकर टस से मस नहीं हुई। आखिरकार बुजुर्ग महिला के आगे लोगों ने भी हार मान ली। विश्वास है सरपंच, हाँ तो बात बच्चे के टेंशन आई जाओ, पानी पा। साफ है, टीका को लेकर गांव कस्बों में अभी और जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि एक भी शख्स बिना वैक्सीन रह जाएगा तो फिर कोरोना के कहर को कौन रोक पाएगा। न्यूज 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। आज जब हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं तो कैसे झोला छाप इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। लेकिन महामारी के इस दौर में जब हर कोई परेशान है, तब कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हम बात कर रहे हैं कोटा के गांव से लेकर शहर तक फैले उन झोला छाप डॉक्टर्स की जो मरीजों की जान से खिलवाड़ करने में कभी नहीं रखते। जब बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करने में नाकाम हो जाते हैं, तब ये झोला छाप अपनी फर्जी दुकान सजाकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। चिंता हो तो पड़ रहा तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मौत से कौन सी कोटा की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही है, एक तरफ बड़े बड़े डॉक्टर्स इस कोरोना से जंग लड़ने में 24 घंटे जुटे हुए हैं, दूसरी ओर ये झोला छाप डॉक्टर्स उस लड़ाई में दीमक की तरह काम कर रहे हैं। कोटा की ये तस्वीरें जहां इन डॉक्टरों का जाल फैला हुआ है और ये भोले भाले मरीजों को अपने जाल में इनको कब्जा रहे हैं और इस वजह से कई मरीजों की जान तक जा चुकी है। कलेक्टर की अधीन कमेटी बनाई हुई है 5 लोगों की, जिसमें एक तो हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारी होते हैं, एक संबंधित उस एरिया का डॉक्टर एमओ या सीएमओ के अधीन कोई डॉक्टर होता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होता, एक पुलिस थाने से रिलेटेड एक पुलिस अफसर होता। ये लोग वहाँ पे कार्रवाई के लिए जाते हैं। 5 लोगों की कमेटी, अगर वो डॉक्टर हैं कि ये डॉक्टर है या नहीं है, अगर डॉक्टर नहीं है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, वो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर करवाता है। यहाँ पर ये झोले छाप डॉक्टर
किस तरह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, हमें अफसोस होता है, एक तरफ तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी 18 घंटे तक लगातार काम कर कर एक लोगों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों के लिए 5-5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झोलाछाप लोग इन गरीब लोगों से, गांव के लोगों से, बोली वाली गांव के लोगों की गांव की जनता से उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वैसे झोला छाप डॉक्टरों से बचना है तो हमारा 2 बजे का कार्यक्रम भी जरूर देखिए। घर बैठे आप डॉक्टर से समझ सकते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है संकट काल में। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल रोज दोपहर 2 बजे देखिए। कोरोना से बचाओ, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। दोपहर 2 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मरीजों को भावभीनी विदाई।